नमस्कार, जम्मू कश्मीर की खास खबरें देख रहे हैं आप सब। मैं हूं आपके साथ साहिल केरनी। चलिए शुरुआत करते हैं खबरों की। जम्मू और कश्मीर दोनों ही सूबों में आज कुदरत का कहर जमकर बरसा। भारी बारिश ने कई इलाकों में भारी तबाही मचाई। हालांकि कहीं से भी किसी के जानी नुकसान की कोई खबर नहीं आई है। बारिश से जम्मू और श्रीनगर दोनों ही स्मार्ट शहर जहां पानी में डूब के, वहीं कई अन्य जिलों में भी कुछ ऐसी ही हालत देखे गए। बात करें अगर जम्मू की, तो यहां पुराने शहर के साथ साथ पॉश कॉलोनियों भी पानी में डूब गई। बारिश का पानी लोगों के घरों में घुसने से उन्हें भारी नुकसान उठाना पड़ा। जम्मू शहर के साथ साथ शहर के साथ सटे ग्रामीण हलकों में भी बारिश लोगों के लिए आफत साबित हुई। नालों में उफान आने से सड़क जलथल होकर झीलों में तब्दील हो गई। नाला कई सालों से इसकी यही हालत है और हर बार ये पानी ओवरफ्लो होकर ये स्कूल है यहाँ पे, आज सुबह से भी बच्चे यहाँ पे काफी फंस गए थे और मैडम वगैरह और गाड़ियाँ सारी बह के वहाँ पे पहुँच गई हैं। और हर साल अभी कुछ भी हो सकता था, यहाँ पे काफी खतरा था, तब बच्चे बह सकते थे। एक दो बच्चों को बह के नीचे चला गया था और वहाँ पे जाके रेस्क्यू किया गया। और अभी मैडम वगैरह सारे स्कूल का स्टाफ वगैरह अभी यहाँ से नाले से बड़ी मुश्किल से बचाया गया। और अगर पानी थोड़ा सा और होता तो कुछ भी हो सकता था। तो यही हमारी रिक्वेस्ट है एडमिनिस्ट्रेशन से, कुछ ना कुछ किया जाए, क्योंकि स्कूल का इशू है। बाकी तो चलो कोई बात नहीं, कॉलोनी में तो ये चलता रहता है, लेकिन ये कि स्कूल के बच्चे हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं। वो स्मार्ट सिटी के कह रहे हैं कि ये इतना इधर पानी आ गया। बाकी वो एक मिसाल तो है ये स्मार्ट सिटी की, आपके पीछे फैक्ट्री वाली जो दे रहा है पैसे पोल्यूशन वालों को और अपना काम चला रहा है और कोई पूछने वाला नहीं है। और साइड खाली स्मार्ट सिटी तवी के ऊपर पुल के गमले लगा के या सफेदियाँ करके या वो फोटो लगा के स्मार्ट सिटी नहीं बननी है। ये स्मार्ट सिटी का हर घर में 6-6 फुट पानी है। फ्रिजों के नीचे हमने ईंटें रखी हुई हैं और पीछे जो उसकी बदबू आ रही है, मेरे को कह रहा था कोई, मैं क्या ये VIP मल्ला है, आगे नाला है, पीछे फैक्ट्री है। सर यहाँ पे हर बार पानी आता है और ये कोई आज नई बात नहीं है। इस सीज़न में कम से कम चौथी बार पानी आ चुका है। थोड़ा टाइम से पानी आया है और लोगों के घर में पानी घुसता है। ये लोगों ने जो खुद अपने इंतजाम किए हुए हैं वही किए हैं, अदरवाइज़ किसी प्रशासन की तरफ से हमें कोई ऐसा इंतजाम मिला नहीं है। हर बार पानी आता है, हर बार हमें यही कहा जाता है कि कोई नहीं, काम हो रहा है, देख रहे हैं, कर रहे हैं, पर हमें मिलता नहीं। घरों में पानी घुस जाता है। आज आप देखिए क्या हालत है हमारे घरों में की। घर से पानी निकल रहा है, आगे पानी, पीछे नाला है, बुरी हालत हो गई है हमारी। देखो, प्रशासन की बात ऐसे है कि अभी नाले का काम कुछ न कहीं जगह चल रहा है, लेकिन सबसे पहले इनको देखना चाहिए जो खुली तरफ से पानी चारों तरफ से पड़ जाता है ना, वो जगह पहले कवर करनी चाहिए। और ख़ास करके ये तो एक स्कूल था, हमारे देश का भविष्य यहाँ पर पढ़ रहा था। भविष्य अगर बह गया पानी में तो पीछे क्या रह जाएगा। तो ये कुछ बच्चे थे, ये भी वहाँ पर फंसे हुए थे। ये इन्होंने खुद भी हिम्मत की और खुद भी बाहर निकले और अपने साथ हमारे साथ मिलकर बच्चों को भी बाहर निकाला। और मैं प्रशासन को पहले यही कहना चाहता हूँ, हमारी भी यही अपील है कि इस स्कूल का निकास कुछ इस हिसाब से किया जाए जो कि पानी जहाँ पर चाहे जितना भी है, लेकिन पानी बच्चों को, और ख़ास करके जब बारिश होती है तो उनको छुट्टी दी जाए यहाँ पर, जब तक कि यहाँ पर कोई प्रबंध नहीं बन जाता। और मेन बात यह है कि रास्ता देखो, ये भी रास्ता पानी की तरफ से बह रहा है, बीच में नाला है, उस साइड से भी नाला है, इस साइड से भी नाला है, चारों तरफ से नाला है और बीच में स्कूल है। मेरा तो यही कहना कि यहाँ से स्कूल हटाकर किसी अच्छी सेफ जगह पर रखा जाए, ताकि बारिश आए चाहे पानी आए कुछ भी हो, बच्चों को कोई परेशानी और टीचर को कोई परेशानी ना हो। मानसून की इस बरसात का असर एक बार फिर आज राष्ट्रीय राजमार्गों पर साफ देखा गया। हर बार की तरह इस बार भी जहां जम्मू श्रीनगर हाईवे यातायात के लिए बंद हो गया, वहीं कठुआ जिले में भी जम्मू पठानकोट हाईवे पर हालात बद से बदतर होकर रह गए। जम्मू श्रीनगर हाईवे पर रामबन जिले के अधीन आने वाले कई इलाकों में जहां पस्सियां गिरने और भूस्खलन से यातायात रोक दिया गया, वहीं कठुआ में हटली मोड़ इलाके में भी जम्मू पठानकोट हाईवे झील में तब्दील हो गया। इस इलाके में नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया की लापरवाही खुलकर सामने आ रही है। आज की डेट में आपको छोटा सा दरिया भी दिख रहा होगा, आपको ऐसी फीलिंग आ रही है, जिसमें कि बसेस वगैरह, कारें वगैरह फंस जाती हैं। अभी तो सिर्फ ये है कि वी आर फॉर्चुनेट इनफ कि बस पलटी नहीं है जो आप दिखा रहे हो। नहीं तो ये सामने स्कूल है, यहाँ पे बहुत बड़ा मोहल्ला है, लोग रहते हैं, इनकी कनेक्टिविटी, आने जाने का रास्ता, सामने की बसें सारे देखो, स्कूल की बसें ब्लॉक हो गई हैं। तो बच्चों की एजुकेशन तो सफ़र कर रही है, लोकल बंदा कोई बीमार हो जाए आएगा कैसे, फैमिली कैसे लेके जाए, वो तो मर गया वहीं पे, तो ऑप्शन नहीं है। और ये है कि ये कोई गली की सड़क नहीं है, ये नेशनल हाईवे है जिसका आप टोल कलेक्ट करते हो, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया कलेक्ट करती है। तो ये मैं इवन नॉट ओनली LG, एटलीस्ट
हमारे जो यहाँ के एमपी हैं डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी, उनसे काइंडली रिक्वेस्ट करूंगा कि सर देखो, ये आप देख सकते हैं कि पानी की लहरों की तरह चल रहा है कि भाई दरिया से कम तो नहीं लग रहा। तालाब में फिर पानी रुका होता है, इट इज़ फ्लोइंग लाइक, मतलब जैसे आप गाड़ी निकलते से उसकी तरह निकल रही है। तो मेरा आपसे ये दरख्वास्त है कि हर बार जब भी बारिश पड़ती है यहाँ पे ऐसा कभी नहीं हुआ कि मीडिया वाले पर्सनल नहीं है, अब हर बार आए होंगे क्योंकि कोई ना कोई गाड़ी पलटी होती है। तो सर ये कब तक चलता रहेगा? जम्मू सूबे के ऊपरी इलाकों में हुई भारी बारिश के कारण चिनाब दरिया का जलस्तर आज खतरे के निशान तक पहुंच गया। चिनाब दरिया में बाढ़ आने से जीवा पोता घाट जहां पानी में डूब गया, वहीं बाढ़ नियंत्रण विभाग ने लोगों को दरिया के किनारे न जाने की चेतावनी जारी कर दी। परगवाल में तो लोगों को चिनाब का जलस्तर कम होने तक घरों से बाहर न निकलने की हिदायत दी गई है। चिनाब दरिया के आसपास एसडीआरएफ की टीम तैनात कर दी गई है ताकि किसी भी अनहोनी की सूरत में इसकी मदद ली जा सके। हमारी अपील है कि वो चिनाब से दूर रहें, क्योंकि इन दिनों हमारी वैसे भी एक रिक्वेस्ट रहती है, अपील रहती है पब्लिक से कि इन दिनों ये फ्लड के सीज़न में फ्लड का आना एक नेचुरल फिनोमेना है, ये किसी समय भी आ सकता है। तो ये जो फ्लड का 3 महीने का सीज़न है, इसमें चिनाब की तरफ जाना ही नहीं चाहिए, पब्लिक को अवॉइड करना चाहिए, मवेशियों को भी अवॉइड करना चाहिए, बच्चों को भी क्योंकि किसी समय भी कोई भी एक्सीडेंट हो सकता है। तो ये एक जनरल अपील है, लेकिन अब हम स्पेशल अपील करते हैं कि जैसा इस समय फ्लड चल रहा है और जैसे पिछले थोड़े दिनों से रेनफॉल हो रहा है, जो है डिस्ट्रिक्ट लेवल के ऊपर, हमारा डिवीज़न लेवल के ऊपर, हमारे चीफ लेवल के ऊपर, हम सब सतर्क हैं, डे नाइट ड्यूटी के ऊपर है, हमारे कंट्रोल रूम डे नाइट चलते हैं। और जैसे ही कोई ये डेंजर अलर्ट लेवल एक्सीड करता है तो उसमें पूरा जो स्टाफ है वो फील्ड में आ जाता है, चाहे वो डे टाइम हो या नाइट टाइम। भारी बारिश के कारण जम्मू शहर में आज सालों पुराना एक मकान भर भराकर गिर गया। यह हादसा वार्ड नंबर 11 कनक मंडी की गुजरा गली में पेश आया। हालांकि गनीमत यह रही कि इस हादसे में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। दरअसल जम्मू शहर की तंग गलियों में कई पुराने मकान गिरने के कगार पर हैं, जो लोगों के लिए खतराए जान बने हुए हैं। कि मतलब डिगने वाला है इस वार्ड च एक नहीं, मतलब और भी ने 8-10 मकान ऐसे कुछ वेले भी जिस तरह की बारिश होआ दी है, कुछ वेले भी ये हादसे हो सकते हैं। मैं हाउस के हर एक मतलब अपने कमिश्नर सारे की आख्या कि इनके पर कार्रवाई करवाए, नोटिस कड्डा जिन्हें जेकर लोग मकान बंद करिए गए दिन, पर कोई म्यूनसिपैलिटी तरफों कार्रवाई नहीं हुई है, जिहदे कन्नै हादसे दिखने पवा देन। और अज बहुत बड़ा जेकर नुकसान होने को कोई जान का हादसा हो सकता। इत्थे एक दुकान उपर भी 20 मतलब आदमी काम कर देन। और आज शुक्र है भगवान का कि कोई ऐसा हादसा होने को टलिया, मकान ते डिग्गिया पर कोई ऐसा ट्रेजिडी नहीं हुई है। पर वो आने वाले टाइम जियां बारिश हुआ दी है, जेडे और मकान पे देन और ट्रेजिडी भी हो सकती है। मैं गुजारिश करनी है अपने म्यूनसिपैलिटी कमिश्नर की, मेयर साहब की, कि इंदे जेडे भी मकान है बंद पे देन, जेके खस्ता हालत च न, उनके खिलाफ लोगों के खिलाफ नोटिस कड्डे जान ताकि वो अपने मकान ये ठीक करवान कि ये ट्रेजिडी होने को टली सकन। भाजपा प्रवक्ता अल्ताफ ठाकुर ने आज दसरा तराल का दौरा कर लोगों के प्रतिनिधि मंडलों से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने नेशनल कॉन्फ्रेंस पर निशाना साधा और कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने हमेशा जम्मू कश्मीर के लोगों का शोषण किया है। उन्होंने कहा कि फारूक अब्दुल्ला ने जम्मू कश्मीर क्रिकेट एसोसिएशन में जो किया है उसके लिए उन्हें जवाबदेह ठहराया जाएगा और जल्द ही वे सलाखों के पीछे होंगे। देखिए, कोर्ट ने अब चार्जशीट फारूक अब्दुल्ला पे जो लागू की और जिसमें और भी उसके बड़े चोर है। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने हमेशा जम्मू कश्मीर में 30 सालों में जो भी फंड जम्मू कश्मीर की डेवलपमेंट, जम्मू कश्मीर की तरक्की और जम्मू कश्मीर के यूथों के लिए आए, उन्होंने हमेशा उनको अपनी इलेक्शन कैंपेनिंग और नेशनल कॉन्फ्रेंस को जिताने के लिए किया। जैसे आपको याद है कि 1987 में आज जो आपके सामने जो सलाहुद्दीन है वो यूसुफ साहब थे, और यासीन मलिक जो आज तिहाड़ जेल में बंद है, उसको भी बनाया नेशनल कॉन्फ्रेंस ने। उन्होंने हर सतह पर जम्मू कश्मीर के आवाम के साथ जुल्म किया। और आज फारूक अब्दुल्ला जैसे चोर जिन्होंने सीए जो क्रिकेट अकेडमी, जो पैसा आज बच्चों के लिए, बच्चों की डेवलपमेंट, बच्चों की जो इंफ्रास्ट्रक्चर है क्रिकेट के लिए, उसके लिए आया था, उसको भी उन्होंने इलेक्शन कैंपेनिंग के लिए बताया। और अब फारूक अब्दुल्ला की नसीब में जेल लिखा और बहुत जल्द वो जेल
नेशनल कॉन्फ्रेंस के उपाध्यक्ष उमर अब्दुल्ला ने सरकार के हर घर तिरंगा अभियान की सराहना की है। उमर अब्दुल्ला ने कहा है कि तिरंगा देश का राष्ट्रीय ध्वज है और इसे घरों में फहराने की इजाजत दी गई है, जिस पर किसी को एतराज नहीं होना चाहिए। अलबत्ता ये आदेश किसी पर जोर जबरदस्ती से भी नहीं थोपा जाना चाहिए। इसमें किसी को एतराज क्यों हो? मुल्क का झंडा है, घर पे लहराने की इजाजत है, गवर्नमेंट का एक मिशन है, तो मुझे नहीं लगता है किसी को एतराज होना चाहिए। अब सिर्फ फर्क ये है कि जबरदस्ती भी नहीं होनी चाहिए, बस मर्जी से है ना। कौन कहता है कि नहीं करें? कोई जबरदस्ती से किसी को रोकना भी नहीं चाहिए, लेकिन जबरदस्ती किसी को फिर ये करने की भी, मतलब जो बीच बीच में रिपोर्ट्स आई कि स्कूल से बच्चों से पैसे मांगे गए या कुछ मुलाजमों के तनख्वाह से पैसा निकाला गया, वो उस पर गौर करने की ज़रूरत है। लेकिन जहाँ तक हर घर तिरंगा की बात चली, मुझे नहीं लगता इस पर किसी को एतराज़ होना चाहिए। जनाब मोहम्मद आईआरपी की दूसरी बटालियन ने आज राजौरी के मुबारकपुरा इलाके में मेडिकल कैंप लगाकर लोगों को सहूलियत पहुंचाई। आयुष विभाग के सहयोग से लगाए गए इस मेडिकल कैंप में लोगों के स्वास्थ्य की जांच कर जहां उन्हें दवाएं मुहैया करवाई गई, वहीं रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने की दवाएं भी वितरित की गई ताकि वो कोविड से बचे रहें। आज हमने बॉर्डर विलेज मुबारकपुरा में एक फ्री मेडिकल कैंप का आयोजन किया है। ये जो मेडिकल कैंप है हमने आयुष डिपार्टमेंट के साथ मिलके कोलैबोरेट करके इसको ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। इसका बेसिक पर्पस ये है कि जो बॉर्डर विलेज जो है इसके लोगों को मेडिकल फैसिलिटीज़ जो कि राजौरी टाउन में नहीं जा सकते हैं, उनको 2 स्टेप पे उनकी मेडिकल फैसिलिटीज़ यहाँ पे मिल पाएँ। और दूसरा पर्पस जो इनका कोविड अभी कुछ केसेस देखने में आ रहे हैं, तो इनके इम्यूनो बूस्टर्स जो है वो काफ़ी कारगर रहते हैं, तो वो भी हम चाहते हैं कि यहाँ के लोगों को मैक्सिमम जो इम्यूनो बूस्टर्स हम लोग जो आयुष के हैं वो दे सकें। और जो यहाँ पे मैंने देखा है कि मौसम ख़राब होने के बावजूद भी बुज़ुर्ग और बच्चे जो हैं काफ़ी सारे लोगों ने इसमें पार्टिसिपेट किया है। मैं सबको उम्मीद करता हूँ कि इन सबको इसका बेनिफिट मिलेगा और हमारी आगे भी कोशिश रहेगी कि ये बॉर्डर के जितने भी गांव हैं इनमें मेडिकल कैंप्स और कुछ बच्चों के लिए स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ इस किस्म की हम लोग ऑर्गेनाइज करेंगे। फिलीपींस में हुई मार्शल आर्ट्स खेल प्रतियोगिता में सिल्वर मेडल हासिल कर सोपोर की बेटी रौनक रियाज ने जम्मू कश्मीर और अपने अभिभावकों का नाम रोशन किया है। फिलीपींस से वापस सोपोर पहुंची रौनक रियाज ने बताया कि मौजूदा समय में लड़कियां हर क्षेत्र में अपनी प्रतिभा के झंडे गाड़ रही हैं और आत्मरक्षा के लिए मार्शल आर्ट्स सीखना भी उनके लिए बेहद जरूरी है। रौनक ने युवाओं से ड्रग्स के बजाय खेलों की ओर रुझान बढ़ाने की अपील की। वहीं रौनक के परिजन भी उसकी इस उपलब्धि पर खुशी से फूले नहीं समा रहे हैं। आज के ज़माने में अगर देखा जाए तो लड़कियां जो है वो हर फील्ड में टॉप कर रही हैं, बी इट स्टडीज़ बी इट समथिंग एल्स। लड़कियां जो है वो हर किसी फील्ड में आगे हैं। तो जो भी लड़कियां अभी डर रही हैं आगे आने से, तो उनको आना चाहिए आगे। एंड स्पोर्ट्स में इसलिए आना चाहिए, नो मैटर वो मार्शल आर्ट्स में आए या किसी और चीज़ में आए, स्पोर्ट्स उनको हेल्दी और फिट रखती है। एंड मार्शल आर्ट्स की अगर बात की जाए तो उनके लिए सेल्फ डिफेंस सीखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आज के हालात को देख के लड़कियों के लिए सेल्फ डिफेंस सीखना बहुत ज़रूरी है। जो आजकल का हमारा यूथ है, हमारा जो आजकल का जो हमारा जिनको हम हमारा मतलब अपकमिंग फ्यूचर देख रहे हैं, तो उनकी तरफ मेरी एक मैसेज रहेगी कि ड्रग से बेटर है आप स्पोर्ट्स को चूज़ करें। हम बहुत ही ज़्यादा खुश हैं क्योंकि हमारी बेटी ने इंडिया को रिप्रेजेंट किया फिलीपीन में, इसने फर्स्ट मेडल लाया वहाँ पे। तो स्पेशली डिस्ट्रिक्ट बारामूला को इसने नक्शे पर लाया, खासकर अपने गाँव को। ये बहुत छोटे गाँवों से बिलोंग करती है। लड़कियों को सामने आने की ज़रूरत है और ख़ासकर उनके पेरेंट्स को उनको सपोर्ट करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। इनको बहुत मेहनत करनी पड़ी, वो मैं जानती हूँ और मेरा खुदा जानता है। मैं इसके पीछे 2019 से जब यहाँ पे सब कुछ शट डाउन था, हम माँ बेटी अकेले जाते थे श्रीनगर इसकी प्रैक्टिस के लिए। पर्यावरण को स्वच्छ बनाने के उद्देश्य से जम्मू कश्मीर के हर जिले और ब्लॉक में
पौधारोपण अभियान चलाए जा रहे हैं। इस कड़ी में जिला रियासी के ब्लॉक पौनी की पंचायत खेरल के गर्ल्स मिडिल स्कूल पट्टा में पौधारोपण अभियान चलाया गया। इस अवसर पर वन विभाग के अधिकारियों व स्कूल के स्टाफ के अलावा ग्रामीणों ने भी पौधारोपण किया। लोकेलिटी के हिसाब से जो जिस बंदे को जो प्लेस सूटेबल लगती है वो उस रेंज में कांटेक्ट कर सकता है और हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि उसके उनके डोर स्टेप पे जाके प्लांटेशन उनको प्रोवाइड की जाए ताकि वो मैक्सिमम प्लांटेशन कर सकें। और इस उपलक्ष्य में हमने एक वन बीट गार्ड वन विलेज प्रोग्राम भी रखा है। उसमें हम हर पंचायत लेवल पे 600 प्लांट्स डिस्ट्रीब्यूट करते हैं अलॉन्ग विद सीड बॉल्स, ताकि उनको कोई मुश्किलात ना आए, उनके डोर स्टेप पे जाके ये प्लांटेशन उनको प्रोवाइड की जाए। रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया वकीलों से छीने जाने और सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल को हाई कोर्ट परिसर में स्थापित न किए जाने के विरोध में वकीलों का गुस्सा 7वें आसमान पर जा पहुंचा है। जम्मू हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के बैनर तले वकीलों ने आज एक बार फिर कामकाज ठप कर हाई कोर्ट परिसर में प्रदर्शन कर सरकार पर उन्हें अनसुना करने का आरोप लगाया। सरकार होती है वो अपने लिए नहीं होती है, कुर्सियों के लिए नहीं होती है। जब तक जनता के लिए वो काम ना करें, हमारी जो डिमांड है सबके एक जेन्युइन डिमांड हमारी वकीलों की नहीं है, ये सारे लोगों की भलाई के लिए डिमांड आ रही है। इसमें क्या है, हमारे पास जमीन है, कॉम्प्लेक्स बनाना है, अगर गवर्नमेंट के पास पैसा नहीं है तो फिर आओ हम वकील आप इकट्ठा करके आपको पैसा देते हैं, बिल्डिंग बना लो। अगर आपको और फिर क्या है, किस लिए है, लोग एक तरीके यहाँ पर है, दूसरी 6 किलोमीटर है, जब आगे पीछे बिखरी हुई कोर्टें हैं सारियाँ, ट्रिब्यूनल कहीं है, कंज्यूमर कोर्ट है नहीं है, वेब कोर्ट है नहीं है और बाकी चंद्रीय कोर्टें है नहीं है। और दोस्तों और साथियों, ये लोगों की परेशानियां हैं। सरकार लोगों की परेशानियां बनाने के लिए नहीं होती है, लोगों की परेशानियां दूर करने के लिए होती हैं। और दोस्तों और साथियों, ये क्या सरकार का नाम लेंगे, क्या करेंगे इसको खड़े होकर ऐसे। इसलिए इनको अगर कुछ करना है तो लोग ये करें, अगर नहीं करना है तो उनके साथ चिपकने का कोई फायदा नहीं है। आपका काम है कि काम को ज्यादा से ज्यादा प्रिसाइज बनाना और लोग आप एक जगह आवाज लाते हैं, सिंगल विंडो सिस्टम करना। और यहाँ पे आपने कोर्टों को ऐसे इतनी ब्रांचेज ऐसे खोल दी हैं जिनको लिटिगेंट सफर कर रहा है। और इसी के मद्देनजर रखते हुए हमारी बात ने नंबर ऑफ रिप्रेजेंटेशन एलजी एडमिनिस्ट्रेशन को दी, कंसर्न अथॉरिटीज को दी, कंसर्न डिपार्टमेंट को दी, जुडिशियल ऑफिसर्स को दी, बट आज तक शर्म की बात है इनके कानों में जू नहीं रेंगी और कोई आज तक हमें हो गए हैं। और आज हम मजबूर हो गए कि हमें रोडों पे आना पड़ रहा है। और जब हम उनसे पूछते हैं और उनकी एक स्टेटमेंट आती है कि आज तक हमें कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं आती है। शेम ऑन द एलजी एडमिनिस्ट्रेशन, शेम ऑन द एलजी। आम आदमी पार्टी ने जम्मू कश्मीर के फायर एंड इमरजेंसी सर्विसेज यानी दमकल विभाग की भर्ती प्रक्रिया में हुए कथित घोटाले की सीबीआई जांच कराने की मांग की है। जम्मू में आयोजित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान आम आदमी पार्टी के नेता गगनदीप सिंह ने कहा कि सरकार ने बार बार भर्ती परीक्षा रद्द कर नए सिरे से परीक्षा करवाई गई, लेकिन हर बार इसमें बड़े पैमाने पर धांधलियां की गई। उन्होंने सीबीआई से इन भर्ती घोटाले की जांच करवाकर दोषियों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई करने की मांग की है। इसकी एडवर्टाइजमेंट 20 सितंबर 2020 को एग्जाम होना था इनका 11 बजे से लेकर 1 बजे तक। 19 सितंबर 2020 को पेपर बिका, लाखों में पेपर बिका, जैसे आपका जेकेपीएससीआई का पेपर बिका उसी की तरह से पेपर बिका, पेपर लीक हुआ। और देखिए 19 सितंबर 2020 को हाउस बोर्ड के अंदर नकल चल रही है, हाउस बोर्ड के अंदर निकल चल रही है। ये फोटोग्राफ एक उस युवा ने दिए हैं जिसने माना है कि उसने भी एग्जाम दिया था और पेपर को पैसे से खरीदा था। ये देखिए, इसकी ओरिजिनल कॉपीज हमारे पास हैं। और इसमें से एक लड़का जिसका नाम गजनफर नबी है, उसने एफिडेविट दिया है, उसने माना है कि इसमें धांधली हुई, पेपर बिका, उसने खुद 50,000 रुपए एक दलाल को दिए हैं। और दलाल का नाम भी उसने बताया है इसमें, शमीम अहमद दार, सन ऑफ मोहम्मद अकबर दार, आरो तुजान, पुलवामा, कश्मीर। यह उसका एफिडेविट है, हलफनामा, साइंड एफिडेविट। और उसने माना कि बड़े पैमाने पे बेमानी हुई है। ये जो 50,000 की ट्रांजैक्शन हुई है, ये उसकी रिसीट, डेट देखिए, डेट 19 सितंबर 2020 की शाम को इसकी ट्रांजैक्शन होती है 6:15 पे, इम्तिहान के एक दिन पहले। और मैं बता दूं कि इम्तिहान वाले दिन भी जो है पेपर लीक हुआ था, उसके स्क्रीनशॉट्स आपको सोशल मीडिया गूगल में मिल जाएंगे।
50,000 रुपए की ट्रांजैक्शन हुई है और इसी गजनफर नबी के अकाउंट से उस दलाल के अकाउंट में जिसका नाम है शमीम अहमद दार, इसको आप वेरीफाई भी करवा सकते हैं, इसकी ओरिजिनल रिसीट भी हमारे पास पड़ी है, जेके बैंक की रिसीट। देखिए डिमांड हमारी यह है कि इस इम्तिहान की भी, इस सबसे बड़े भर्ती घोटाले की सीबीआई इंक्वायरी होनी चाहिए। पार्टी जम्मू के कच्ची छावनी में स्थित भाजपा कार्यालय में आज जनता दरबार का आयोजन किया गया, जिसमें भाजपा के प्रदेश उपाध्यक्ष युद्धवीर सेठी ने लोगों की समस्याएं सुनी। इस दौरान उन्होंने कुछ समस्याओं का समाधान मौके पर किया, जबकि अन्य समस्या का हल करने का लोगों को आश्वासन दिया। काम कार्य कराने आए हैं, इनकी जो समस्याएं वो सुनी जा रही हैं और किसी हद तक उनको हल भी किया जाता है। जो डिपार्टमेंट्स हैं जहाँ की जो समस्याएं होती हैं उन ऑफिसर्स को फ़ोन करके इनका हल करके भारतीय जनता पार्टी किस प्रकार से मजबूत हो। रियासी से कौसर नाग की वार्षिक यात्रा का आयोजन इस बार 30 जुलाई को होगा। 6 दिनों तक चलने वाली इस यात्रा की तैयारियां शुरू हो गई हैं। यात्रा प्रबंधक कमेटी ने बताया कि रियासी की बारादरी स्थित लक्ष्मी नारायण मंदिर से शनिवार 30 जुलाई को यह यात्रा माहौर के लिए रवाना होगी, जिसके लिए सभी प्रकार की तैयारियां की जा रही हैं। 30 जुलाई को यात्रा बारादरी रियासी में स्थित श्री लक्ष्मी नारायण मंदिर से निकलेगी और इसे रियासी नगर में एक शोभा यात्रा के जरिए माहौर के लिए रवाना किया जाएगा। नाग पंचमी के दिन श्रद्धालु कौसर नाग में स्थित पवित्र सरोवर में स्नान के बाद वापस लौट आएंगे। ये 2010 से शुरू हुई कौसर नाग यात्रा का 13वां पड़ाव है। ये 13वीं यात्रा है जो रियासी से छड़ी कौसर नाग जी की निकलेगी और जो तिथि निर्धारित की गई है उसका समय रहेगा 30 जुलाई को रियासी से ये छड़ी निकलेगी। रियासी अपने लक्ष्मी नारायण मंदिर यहीं से जहां हम सब अभी खड़े हैं। 30 तारीख शाम को छड़ी यहाँ से निकलेगी। पहला पड़ाव इसका आप शंभू महादेव मंदिर रहेगा। उसके बाद ये छड़ी आगे बढ़ते हुए मुख्य बाजार से होते हुए शिव मंदिर नई बस्ती तक ये पहुँचेगी। शाम को छड़ी जो है वो शिव मंदिर में विराजमान रहेगी। अगले दिन 31 जुलाई को छड़ी पूर्ण रूप से सुबह 9 बजे शिव मंदिर से मुख्य बाजार में होते हुए ये छड़ी बस स्टैंड रियासी में पहुंचेगी। शेरे पुंछ के नाम से जाने जाने वाले पूर्व एमएलसी और पीडीपी नेता दिवंगत यशपाल शर्मा की याद में पुंछ में त्रिशूल यात्रा का आयोजन किया गया। इसमें पुंछ के हर वर्ग के लोगों ने भाग लेकर दिवंगत नेता को अपनी श्रद्धांजलि अर्पित की। यह यात्रा पुंछ के नवग्रह मंदिर से पूजा अर्चना के बाद शुरू हुई और शहर के विभिन्न बाजारों से होते हुए कॉलेज ग्राउंड पहुंचकर संपन्न हुई। मंदिर जो यहाँ पे यशपाल शर्मा जी ने यहाँ पे तामीर किया था, आज ये त्रिशूल यात्रा यहाँ से निकल रही है और यहाँ पे यात्रा के हवाले से ये कॉलेज ग्राउंड में जाएगी। तो ये यात्रा जो है त्रिशूल यात्रा, ये एक ऐसा मैसेज है यहाँ से कि यशपाल शर्मा जो एक सेक्युलर लीडर थे और अच्छे ज़हन के मालिक थे और तमाम हिंदू मुसलमान सिख को लेकर चलते थे, आज उसी की याद में ये यात्रा यहाँ से निकल के वहाँ पे जा रही है और यात्रा परसों से शुरू हो रही है। तो मैं समझता हूँ कि बड़ा अच्छा मैसेज यहाँ से जाएगा, पीस का, अमन का, भाईचारे का, इत्तेफाक का, इत्तेहाद का। और आप देखिए कि यहाँ पे हर किस्म के लोग, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सब मिल के यहाँ से नोगरा जो मंदिर यशपाल जी ने जो तामीर किया था, उनके भाई आए हैं, उनके फर्जंद लड़के आए हैं, तो ये सब मिल के तमाम लोग यहाँ से निकलेंगे, जाएंगे वहाँ पे। तो ये एक मैसेज बाहर जाता है कि ये यशपाल शर्मा जी की याद को भी ताज़ा होगी, उनके आदर्शों को भी अपनाया जाएगा और यात्रा भी बड़ी पीसफुल तरीके से यहाँ से जाएगी। समाज अच्छी तरह से परिचित है। ये जो पावन प्रांगण है ये हमारे स्वर्गीय श्री यशपाल शर्मा जी, जिन्होंने इस स्थान को बनाने में अथक प्रयास किया था। आपने सभी सहयोगियों के सहयोग से उनके मन में एक भाव जागृत हुआ कि मैं एक ऐसा भव्य स्थान बनाऊं
इसकी समृद्धि हमारे समाज में सदैव बनी रहे। तो ये स्थान शर्मा जी के बहुत बड़े अथक प्रयास से बन करके तैयार हुआ और आज उनकी समृद्धि में यहाँ के सभी युवाओं ने मिल करके आज एक त्रैशूल यात्रा का कार्यक्रम प्रारंभ किया है, जो यात्रा यहाँ से चल कर के दशनामी अखाड़ा के पास बने हुए स्थान जहाँ पे ये आने वाली यात्रा विश्राम करेगी वहाँ तक जाएंगे। इसलिए इस तरह पुंछ की सारी यूथ है, उन्होंने कहा ये जो हम यात्रा है ये डेडिकेट करेंगे श्री यशपाल शर्मा जी को, जो मेरे पिताजी हैं, जो अभी इस दुनिया में नहीं रहे। तो ये सुनकर हम भी बड़ा परेशान तो हुए। हमने सोचा अब हमारी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी इस यात्रा को किसी तरह सक्सेसफुल करना है। तो आपने देखा होगा कि किस तरह नवग्रह से यात्रा निकली, हमारे गुरुजी महाराज की सामने ये यात्रा निकली गई, किस तरह पूजन हुआ और हर वर्ग का लोग, हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, जो भाईचारा का एक मिसाल है पुंछ, वैसे ही निकले। बिश्नाह के गांव सलैड में संदिग्ध परिस्थितियों में खेतों में शव मिलने से लोगों में हड़कंप मच गया। स्थानीय लोगों ने इसकी सूचना पुलिस को दी, जिसने मौके पर पहुंचकर शव का पंचनामा कर अपनी तहकीकात शुरू की। मृतक की पहचान 40 वर्षीय जागीर चंद पुत्र बिहारी लाल निवासी सलैड के रूप में की गई है। जम्मू कश्मीर की खास खबरों में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।